Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 24th August. Now, our next definition is independent events. क्या होते हैं? Two or more events are said to be independent. वैसे तो आप जानते हैं इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, पर यहाँ देखिए किस तरह से लिया गया है. आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, होना या ना होना, ऑफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट in any way affect the happening of the other. दो इवेंट्स हैं, एक का होना या ना होना दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दूसरे को कोई वो तंग नहीं करेगा कि वो हो या ना हो. अदर वर्ड्स में प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, और वी कैन से दैट एन इवेंट ए इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ another event B if the happening of, अच्छा हैपनिंग वाली तो दूसरी डेफिनेशन हो गई थी. इफ द कंडीशनल probability of A given B, that is conditional probability of A given B is equal to the unconditional. वैसे ये वर्ड आपने पढ़ा नहीं, पर अनकंडीशनल जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ unconditional probability of A, that is if mathematically probability of A given B equals to, ये तो हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ A. इसी में एक प्रॉब्लम बतानी थी मैंने, बहुत अच्छी बात है आप लोग पढ़ते हैं तो आपको गलती मिलती है. यहाँ देखिए जो कल सुबह किया था हमने, वो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया था, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी. ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ी ये गड़बड़ होगी. सिमिलरली बी इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ A if probability of B given A equals to probability of B. इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इसका मतलब होता है A given B, A given B, B दिया हुआ है, A निकालना. ये क्या है? सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A. दीज टू आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, इस डेफिनेशन से फिर हमारे पास थ्योरम आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कल भी की थी. मल्टीप्लिकेशन, इसको लिख देते हैं ऐसे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, तो क्या है ये?
ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, देखते हैं कैसे करते हैं स्टेटमेंट। इफ़ A and B are two events with positive probabilities, then A and B are independent if and only if probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B। ये स्टेटमेंट है हमारे। यू हैव गिवन दैट A and B are two events with positive probability। देखो ऐसे probability क्या होती है, नॉन नेगेटिव होता है probability of A is greater than or equal to 0। लेकिन जब कंडीशनल की बात आ गई, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स किससे जुड़े हुए हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, कंडीशनल की बात आ गई तो हमने कल किया था कि probability of A and B are strictly greater than 0, उसमें इक्वालिटी की जगह नहीं रहेगी। प्रूफ, हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहली बार क्या दिया होगा, A and B टू इवेंट्स विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज़। हमें प्रूव क्या करना है ये, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगले पार्ट को हम कन्वर्ट्स कह देंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी हैव, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A किसके इक्वल होता है, probability of A intersection B over probability of A, ठीक है। और इसको हम लिखने का ढंग बदलते हैं, probability, क्योंकि क्वेश्चन ये है ना, ये निकालना, probability of A intersection B क्या आ गया, probability of A into probability of B given A। इसी को अगर हम चेंज कर दें तो A इंटरसेक्शन B, या यहाँ लिख लो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ से A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B बराबर हो गए। समझ आया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाली तो दिस इनटू दिस, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दिस इनटू दिस, दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। वेयर ये दे रखा होता है डिनोमिनेटर में जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव। अब हम लिखेंगे, हमें दिया क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ़ A and B are independent events, then डेफिनेशन अभी की हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये वैल्यूज़ हम यहाँ डाल देंगे किसी एक में। देखो मैं यहाँ पे डालूँ A गिवन B की वैल्यू, A गिवन B की वैल्यू, तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यहाँ डालूँ B गिवन A की वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दोनों में सेम आ गया। अच्छा मैं आपको यहाँ नंबरिंग बता दूँ करके, ये आपको बिना नंबरिंग के समझ आ गया ना, वैल्यू डालनी है तो, क्योंकि नंबर मैंने पहले नहीं दिया। Therefore from these two statements we get probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B।
यही हमें प्रूव करना था। इम्पॉर्टेंट है, ज़रा एक पार्ट समझ लो, दूसरा फिर करवाती हूँ मैं। पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? वो कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज वेयर ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी जो हमने कल की थी, वो ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू दिस। इन दोनों डेफिनेशन से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला, क्योंकि हमें ये प्रूव करना ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यहाँ से आया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जहाँ दोनों ये पॉजिटिव हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है कि दोनों पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, वैसे स्टेटमेंट ने भी दे रखा है। अब हम जानते हैं कि अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तब क्या डेफिनेशन आती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ए गिवन बी की वैल्यू मैंने यहाँ डाली, मैंने नंबर नहीं दिया था ना, तो ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर मैं बी गिवन ए की वैल्यू यहाँ डालूँ तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मैंने इकट्ठा लिख दिया, क्या लिखा? फॉर दीज टू स्टेटमेंट्स वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। कन्वर्स फिर कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।